I was being loved when I was underrated. The moment I got mainstream, Please welcome Ashish Chanchlani! एक सडन वेव आई में पीपल स्टार्टेड लाइक गालियां देना शुरू हो गए. Successful people will always be villains in everyone's eye. Why do you think अगर किसी के पास पैसा है और वो अमीर है तो वो हरामी ही है, वो evil है? Maybe it's the film यार कि वो बड़े बाप की औलाद है, अय्याश है और मतलब दारू के नशे में धुते. नो ब्रो, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ. मत पियो दारू भाई. बचपन से ना मुझे आई नेवर यूज्ड टू लाइक व्हेन पीपल यूज्ड टू कॉल मी लाइक ये अनिल सेठ का बेटा है. दैट रियली हर्ट मी. आशीष चंचलानी एक एक्टर और डायरेक्टर. इस एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी इनसिक्योरिटीज, लोनलीनेस और उन कंट्रोवर्सीज के बारे में जो उनकी पब्लिक इमेज के पीछे छुपी हुई है. Tell me one एक बैड हैबिट जो पापा से पिकअप करी. सुनना नहीं. स्टबर्ननेस. ये मैंने पापा से पिकअप किया. मेरे पापा बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी है. मैं भी जिद्दी हूँ. वो जिद आई है मेरे अंदर. But did you feel any insecurity about it? Yeah, obviously I was a very obese guy. मतलब everywhere I used to go, उसका दिल तो अच्छा है, कोई ऐसा बात नहीं करता है. Ultimately दिल है, अरे वो मोटा है, वो मोटे को समझा. तो जब हार्ट ब्रेक हुआ, also in that phase जहाँ तू 15 महीने के लिए almost breakdown में था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो तूने करना बंद कर दी? कबीर सिंह टाइप घर में बैठा हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आता था, रोना आता था. Never thought I'd be here. Never thought we'd get older. Watching us disappear. कभी कभी मैं अपना चैनल खोल के देखता था और मुझे ऐसा लगता था ये कौन है, किसने बनाया ये सब, ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ वापस. Whoever said that things were easy. कमाल के जोक्स लाता है. मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास कौन है सिवा फैंस हो. ना जो मेरी टीम वाले ना युवास को ना अलजा दूजा शू, ये मुझे मालूम है मुझे धोखा नहीं दे. खुशी बहना ने इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे साथ मेरे दुख में रहे यार. बिगेस्ट सीक्रेट टू फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन. Loneliness feel हुई? अभी तक फील होती है. क्यों? कोई है नहीं जिंदगी में आज. लाइक आई एम नॉट एबल टू लव. People hate successful people. Always. They will always You hate feel us. so? 100%. Number. 100%. मतलब एक jealousy factor आती ही आती है. And you can't please everyone. Do you think ये सिर्फ इंडिया का है कि वर्ल्ड वाइड है? वर्ल्ड वाइड ही है ना यार. बट इंडिया में मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है. When I was new to this field, I was being loved when I was underrated. The moment I got mainstream, एक सडन वेव आई में पीपल स्टार्टेड लाइक गालियां देना शुरू हो गए. एंड दैट टाइम मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी. मैं नहीं ले पाया यार, मैं डर गया देख के. तो वो तब से बस मीडिया ट्रेनिंग ही चल रही है. मतलब मैं ऐसा शॉक हो गया भाई. मतलब मैंने किया क्या भाई, मुझे इतना हेट क्यों? बट व्हाई डू यू थिंक क्यों हेट करते हैं लोग टॉप को? I think once they get popular now, so people have set a parameter. I like you only till here. Once you cross that, I can't take it. क्यों? I have no idea. This is purely talking from the ones who are insecure. Like they set a boundary कि मैं तुम्हें इतना ही देखना चाहता था, अब इसका ज्यादा हो रहा है. वो शो था ना स्कैम में, हर्षद मेहता का कुछ तो प्रिंट में इंटरव्यू आता है. ये वो बोलता भी है कैरेक्टर की इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी. सो मुझे लगता है वो हो ही जाता है एक पॉइंट के बाद. पीपल कांट टेक इट. पीपल कांट टेक सक्सेस सीइंग समवन. एंड सक्सेसफुल पीपल विल ऑलवेज बी विलन्स इन एवरीवन्स आई. स्पाइडरमैन मूवी में वो लाइन थी जब ग्रीन गॉब्लिन उसको पकड़ता है और रूफटॉप पे रखता है, उसकी एक वो लाइन थी मैं कभी नहीं भूलता हूँ. फर्स्ट दे विल लव यू एंड दे विल कम विल टेयर यू डाउन, वेल दे विल हंट यू, दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड यू. आई थिंक तब मुझे वो सीन समझता नहीं था. लेकिन वो अब इतना मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या किस इंसान ने वो लाइन लिखी थी स्क्रीन प्ले में उस वक्त, क्या सोच के लिखी थी उस वक्त कि उन्होंने वो स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे साइकोलॉजिकली वो चीज़ लिखी थी. सो ये तो होता ही है. एवरीबडी फेसेस हेट
when they get mainstream. बट आई थिंक स्टार्टिंग में भी तो हेट मिलता है. स्टार्टिंग में हेट, देन मिड में पीपल सपोर्ट यू एंड देन टॉप पे हेट अगेन. Yeah. It's when you start something new, people are like, what is this? I'm not able to understand what the hell is this guy doing or this girl is doing. Then you get a cult audience. They start loving you. Now you're underrated. लोग बोलते ना, there's always a big fish. I believe there's always a small fish in front of which you will be overrated. I come from फोड़ा है. हाँ, but I come from a rich family. हाँ. मतलब, and I've never hidden it. It still worked for me. But do you think people hate that about you? Yeah. There is a certain section that always discredits my work because they think that I had it easy. Although I have never ever like portrayed it that, you know, कि मैंने ऐसा बहुत struggle किया. I have been quite vocal about the fact that I was in a good family. I was in a good family. Yeah, my parents have given me good life. So पहले मुझे बहुत लोग बोलते थे you should hide it. But I kept thinking कि why? If my parents have given me such a good life, it's a massive disrespect to them that I'm trying to lie. Also, I see a lot of people who are rich in this country. जिनके बच्चे, they come from a very good family, they're not doing anything. They're not. True. So I want to set out an example out there. I want to break that stereotype. कि you know, not all rich family के बच्चे are अय्याश. तो आपने जो एक इमेज बना के रखी है ना, ऐसा कोकेन वोकेन मार रहे घर पे. No. I feel the best thing to happen to someone is that if they are born in such a family, use that. True. Use those resources to build something. There was a stat, I don't know how true that is, but ये 3 लाख लोगों पे किया गया था. 3 लाख जिनके इंडिया में, जिनके माँ बाप के पास पैसा है. हाँ. Only 7% kids out of those 3 lakh families. तो रईस लोगों के में सिर्फ 7% बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप से ज़्यादा सक्सेस कमा पाते हैं. बहुत रेयर होता है वो. तो it's also a very rare thing. Even if just because you're rich doesn't mean you'll be successful. Also, Raj, I believe just because I want to put it out on record, just because somebody is rich, it doesn't mean that they are evil. Please, guys. I have seen rich people, yes, 80% of them give you the vibe that they are assholes. But trust me, there are good people too. I have seen rich people who are so simple, they don't show a penny off. अभी मेरा एक फ्रेंड है, his name is Ansh Jagwani. ठीक है. He's the guy who got Messi to India. He's the guy who made Salman meet Khabib. I think he knows Trump also, Donald Trump. That day he showed me a message where he was talking to Elon Musk. Yet Ansh has never mentioned this to anyone outside. And if you'll see him, you'll be like, ये बंदा ये जानता है इन सबको. But he never shows it off. So I believe, and he's the sweetest guy ever. He will help everyone. Rich, poor, middle class, everyone. So, ये जो stereotype है ना, maybe I don't know, it's the films का influence. And yes, college में से लोग होते हैं, you know, where they come from rich family and they just flaunt their money, they come in big cars and उनके पापा कॉल लगा के 1 मिनट में वो डोनेशन करवा के सीट छीन लेते हैं. I'm sure. बट यू नो, मेरा तो भाई कॉलेज में एडमिशन भी मेरिट से हुआ है. मेरा MHCET में आई स्कोर्ड 151, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कोर्स उस टाइम पे ऑन माई ओन मेरिट. आई एम अ गुड स्टूडेंट साइंस में. एंड मैं तो कोई सिंधी कोटा के कॉलेज में भी नहीं था, मैं दत्ता मेघे करके कॉलेज में था. सो गाइस, नॉट एवरी रिच पर्सन इज इविल एंड आई डोंट वॉन्ट टू लाई that I come from a rich family. Why do you think? क्यों लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है अगर किसी के पास पैसा है और वो अमीर है तो वो ही है, वो अली है, वो evil है. Baby, it's the film यार. कि बड़े बाप की औलाद है, अय्याश है और मतलब दारू के नशे में धुते. No bro, I'm taking care of my health. मत पियो दारू भाई, मत करो नशे. कर चुका है ना तो ये सब यार देखो वो देखो एक पॉइंट आता है when in your life. I think that film, मेरा बहुत पॉपुलर मीम टेम्पलेट है. ये जो पिक्चर देख रहे हो ना तुम लोग, मेरा एक मीम टेम्पलेट है. वो उसमें ना मैंने एक मूवी का नाम लिया था वक्त. अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन वाली. That movie changed me. That movie changed me because उसमें वो इतना बेकार दिखाया है एज अ सन. अक्षय कुमार
वो बहुत अमीर फैमिली दिखाई है, तो मेरे माँ बाप ने मुझे पिक्चर दिखाई थी और मुझे वार्निंग दी थी कि अगर तूने कुछ किया नहीं ना लाइफ में, तू भी ऐसा बन जाएगा। तेरे को बाहर घर के बाहर बट तो मेरे को वो देख के मैं इतना डर गया कि इज दिस द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, दैट्स जस्ट स्पेंडिंग हिज डैड्स मनी, और डू आई वांट टू डू समथिंग दैट मेक्स हिज ओन नेम। एंड ऑल्सो मुझे, सॉरी पापा बट आई हैव टू से दिस, बचपन से ना मुझे आई नेवर यूज्ड टू लाइक व्हेन पीपल यूज्ड टू कॉल मी लाइक ये अनिल सेठ का बेटा है। No offense, I'm thank God that I was born to him. I'm very thankful. But मुझे एक ऐसा था, no, I want to make my own name. क्यों? Because then people will always view as, you know, connection. मतलब, how do I explain यार? I'll give you that feeling. Anywhere you go, you will always be dependent on your dad. Anywhere. कुछ मदद चाहिए, you will be dependent on dad. You get married, your wife needs something. It will never be because of you. It will always be because of dad. कैसे देखेगा तू अपनी बीवी की आंखों में कि तू क्या कर रहा है, तेरा नाम नहीं है. And it's not a show off. It's not a show off to, you know, come from a rich family. I'm sorry. It feels just empty. So तुम्हारी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, तुम्हारी कुछ पहचान नहीं है. हर जगह मुझे बस उसी चीज से जाना जाता था. ओ ये मल्टीप्लेक्स वाला है, ओ ये आइडेंटिटी वाज जस्ट. सो एक बार ऐसा हुआ था कि आई वाज स्टक समवेयर एंड आई एम टेलिंग देम, दे हैव मेट मी बट दे डोंट रिमेंबर. आई एम लाइक मैं आशु, दे आर नॉट रेडी टू हेल्प मी आउट. राज, दे आर नॉट रेडी. आई एम टेलिंग, अरे आई एम आशु, आई हैव मेट यू. एंड आई एम लाइक, आई एम अनिल चंचलानी's son, Ashok Anil Multiplex. They're like, oh, acha, sorry. That hurt me. That really hurt me. That was the point where I was like, यार ये कब तक चलेगा यार. So अब फिल्म लाइन में people are like, ये अनिल का बेटा है, जिसका ये शो आया ना, वो खुशी देता है राज मुझे, वो बहुत खुशी देता है जब मैं मेरे पापा के फ्रेंड से मिलता हूँ. You know what's the worst thing that happened to me? I met this girl. On Monday, I'm telling her about what I want to be, my ambitions in college. She's very dry. She's very cold to me. Next day, she came to know that I have a multiplex. She's now very nice to me. A friend told me, that's a good thing. Yaar, dikte ko bhaav de rahi hai. I'm like, no, that's not a good thing. That's not real. She changed because she found out that I come from an influential family and I can be of help to her. भले ही वो देखो, मैं उसको भी, वो लड़के को भी जज नहीं करता हूँ. मे बी उसकी कुछ अपब्रिंगिंग होगी, मे बी she comes from a place where money is important. Let us not get into that conversation. But it really hurt me, man. Like, what about my identity? Tell me about your father and your relationship. He's given all his life to Multiplex, like, and he always wanted to prove himself that, you know, he's right. He had to. Comes from a family where everybody used to think he's a Dumbo. ऐसा मुझे ऐसा लगता था, but no, he was the true pillar of the family. What do you mean by Dumbo? कि ऐसा लगता था कि वो उसको कुछ आता नहीं है, करता नहीं है, ऐसा? क्या है ना, मेरे पापा बहुत ओबीस थे, वेरी ओबीस. हमारे फैमिली में ओबेसिटी है प्रॉब्लम, तो पापा बहुत ओबीस थे. सो उनके बारे में ना एक सर्टन ये चीज़ हो गई थी, होता है ना कि ये तो गोलू है, इसकी हमें किसी शादी करानी पड़ेगी. बट ही ऑलवेज बोलते ना, एक पैर पे खड़े रहते थे टू प्रूव टू एवरीवन दैट ही लव्स एवरीवन, ही लव्स हिज ब्रदर, ही लव्स हिज सिस्टर, एंड अल्टीमेटली व्हेन द टाइम केम, ही इज द वन हू टुक केयर ऑफ एवरीवन. सो पापा यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली बिजी. ओके, अपना काम बनाने. या, एंड ही ऑलवेज, सो मेरे दादा ने जब उनको मल्टीप्लेक्स दिया, सो ही वाज लाइक, आई जस्ट डोंट वांट टू सिट, आई वांट टू एक्सपांड इट. हमारा सिंगल स्क्रीन होता था, सो उन्होंने उस वक्त लोन लेके मल्टीप्लेक्स बनाया पूरा ऑन हिज ओन, like a good 5-screen multiplex. So I used to see him breaking his back. I used to see him working hard. So I think I've picked up those qualities from him only. तो ये जिद है ना, फैमिली में ही चलती है. मेरे दादा भी ऐसे थे. मेरे दादा भी अपने फैमिली में प्रूव करना चाहते थे कि who he is. मेरे पापा भी अपने फैमिली में प्रूव, मेरे में भी वही जिद है. And I hope this tradition continues forever. Tell me one, एक bad habit जो पापा से pick up करी. Bad habit from पापा, सुनना नहीं. Stubbornness. ये मैंने पापा से पिकअप किया. मेरे पापा बहुत stubborn है, बहुत जिद्दी है, मैं भी जिद्दी हूँ. वो जिद आई है मेरे अंदर. मेरी मम्मी जिद्दी नहीं है. लड़ाई हुई है पापा तेरी कभी जिद के पीछे? हाँ, हुई है. So I think वो वर्कलोड
उनके दिमाग से हट गया ना, कभी कभी ना बचपन में मुझे लगता था यार पापा क्यों इतने स्टबर्न है, पापा इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है, बिजनेस में रहते थे पापा, मैं पापा यूज्ड टू बी लाइक फुल, बोलते ना मर्द, डेफिनेशन ऑफ अ मर्द। अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ ना, अब जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे रियलाइज होता है हाँ यार हक से पापा ऐसे थे, कितनी चीज़ें देखी है, अभी चिल हो गए एकदम। बट ऑन ऑल दीज ईयर्स पापा ने सपोर्ट बहुत किया है मुझे। he's been an amazing guy। बट कभी डांट खाई है, कभी मार खाई है? पापा देखो काम के वर्ड को लोड में रहते थे तो थोड़ा उनका पेशेंस लेवल कम था, थोड़ा थ्रेशोल्ड थोड़ा कम था, तो हम भी सोचते थे। बट मम्मी वॉज वेरी सपोर्टिव टू, मम्मी यूज्ड टू एक्सप्लेन मी कि बेटा काम है क्या करें, बट he's never been that kind of a guy who will come home and take out his anger over kids or over our wife. Never. The one thing that I've learned from my family is how to respect women. It's amazing, like how my dad has taught me that. Like the best way if you're angry is to take some space. उस वक्त हमेशा बात करना ज़रूरी नहीं होता जब आप गुस्से में, क्योंकि गुस्से में टेम्पररी इमोशन होता है। गुस्सा ना एक टेम्पररी इमोशन है। टेम्पररी इमोशन में ना आप परमानेंट डिसीजन ले लेते हो, आप परमानेंट, गुस्से में आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो इट्स बेटर टू जस्ट टेक सम स्पेस। ये मैंने मेरे डैड से सीखा है। घर में कोई किसी गुस्से की प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से की नहीं है। अगर आ रहा है डोंट टॉक, टेक सम स्पेस, कूल ऑफ, एंड यू विल रियलाइज कि उस वक्त जो आपको थॉट्स आ रहे थे और अब जो कूल ऑफ होने के बाद जो आपको थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत अलग होते हैं। And mom? Mummy, my mother is not short-tempered. My mother is a very bubbly, very extroverted, good-hearted, बोलते हैं ना सबका अच्छा चाहना, एकदम मतलब बोलते हैं ना हाँ सबके साथ बैठेगी बात करेंगी। My papa is like, I don't want to talk to anybody else, I'm good in my own peace. I don't need to socialize. Papa is an introvert, mummy is an extrovert. वाह, मेरे घर में उल्टा है। हाँ अच्छा, your papa is an extrovert, mummy is an introvert. हाँ अच्छा, so I have picked up some habits from my papa, some habits from my mother. So it's a mixture. I used to be, till a point in my life, I used to be like my papa, introverted, but as I grew, I became extroverted. And I'm a very sensitive person. I'm a very sensitive person, and it comes from mother. It comes from my mother. One bad habit you picked from mother? Mother, very impatient, both of us, and she knows it. जब अभी चाहिए, जो चाहिए अभी सॉल्व करना है। So मैंने आपको बताया ना कि अगर पापा गुस्से में है या मम्मी गुस्से में है, अभी सॉल्व करो, बात करो, अभी सॉल्व करो, बात करो। This is the one habit that I've picked up from my mother, and too sweet we are, both of us. It's a good thing. नहीं, but that lets people take advantage of you. किसने कभी एडवांटेज लिया आउट ऑफ? रिलेटिव्स तो मेरी मम्मी के साथ किया ही है। मेरे साथ कॉलेज में कितने लोग ऐसा करते थे। क्या? पैसे मांग लेना, मैंने पैसे दिए, चलो कोई बात नहीं, ले यार, या किसी की मदद कर लेना, आउट ऑफ द वे जाके मदद करना, एंड पीठ पीछे वही लोग आपके बारे में बकवास करते कि अरे तो इसको मैं, तो टेंशन मत कर, तो अपने पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, ये इसको मैं एक बोतल में उतार लूँगा। मैंने सुनी है ये बातें, वॉइस नोट में सुनी है मेरे बारे में। When you hear ऐसी बातें सुनता है अपने बारे में, कैसा लगता है? बहुत दिल टूटता है यार। मेरे साथ तो रिलेशनशिप में ऐसा हो चुका है यार। क्या? कि मतलब आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन व्हेन इट कम्स टू लव, बट देन आई हर्ड थिंग्स अबाउट मी, ही इज तो एन ओवरली सेंसिटिव गाय, यू कैन शट हिम डाउन, उसको मैं ये बोल दूंगी तो वो चुप हो जाएगा, वो मान लेगा, ही इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड, आई कैन कीप हिम ऑन होल्ड। बट आई बिलीव सेंसिटिव पीपल आर सेंसिटिव अप टिल अ पॉइंट। छेड़ते रहोगे ना तो एक दिन दे ऑल्सो, उनका भी एक वो क्रॉस होता है, थ्रेशोल्ड होता है, वो क्रॉस हो गया ना, देन दे आर द मोस्ट रूथलेस पीपल, देन दे डोंट केयर। नो, इट हैपेंड टू मी। Overnight you lost feelings? I was like, I'm done. And that was the point I started working on myself. Now, I never did it because I heard that. I did it to prove myself कि I can do it. If it comes to, मैंने एक बार ठान लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये पावर आने के लिए मुझे अपने आप को, मेरी बॉडी को चेंज करना था कि मैं 2 साल बाद जो आज इधर हूँ तो मैं पीछे देखूँ कि अगर मैं 140-130 kg से
90 तक आ सकता हूँ, मैं अपना बॉडी फैट कम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, क्योंकि मैंने ठान लिया एंड वो जिद थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बस मेरा वक्त आ जाए, मुझे वो मौका मिले। बट डिड यू बिलीव उस पॉइंट पे कि तू था अगली अंदर से? ना, I've never let anybody make me believe. But did you feel any insecurity about it? Yeah, obviously I was a very obese guy. I was very fat and तो ऐसा मैं बहुत मोटा हूँ, बहुत मोटा, बेकार हूँ, हाँ, I'm not हमेशा attractive, you felt like? yeah always, and I was made to feel all my life. Made to feel मतलब everywhere I used to go, people, जब आप मोटे होते हो, मोटापा आपकी पहचान बन जाता है हमेशा, and you cannot escape that, no matter how delusion you are, कि नहीं भाई मोटापा, उसका दिल तो अच्छा है, कोई ऐसा बात नहीं करता है, किसी को दिल नहीं दिखता है, अल्टीमेटली दिल है, अरे वो मोटा है, वो मोटे को समझा। आई यूज्ड टू सी कमेंट्स अबाउट माई सेल्फ। एक ऐप था अकीनेटर, उसमें भी था ये कि फेवरेट यूट्यूबर, इज ही फैट, मतलब कैन यू इमेजिन? सो दैट what really hurt me is not the fact that I'm fat. What really hurt me is the fact that this has become my symbol now. It has like कि मोटे के अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। what the hell, इतना करियर बनाए, इतने साल एंटरटेन किया, इतने वीडियोस बनाए, and yet people just see the fat guy. And you know what? People say कि you shouldn't pay heed to it. मेरे को बोलते रहते थे लोग कि वो तो लोग बोलेंगे, but that's the only thing they used to say. When they can't find anything else in you, they come to this कि how he looks. And मैं ना उस वक्त ना अपने ऊपर ध्यान देता था ना मैं कपड़े। देखो, आप जब खुद ब्यूटीफुल या खुद अच्छा अट्रैक्टिव फील नहीं करते हो ना, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, आपको बाहर जाने का मन नहीं करता है। एक तो मोटे लोगों की पता है आदत क्या होती है, हमेशा एक तो ये, और एक हमेशा टी शर्ट ठीक करते रहते हैं हम। मैं अभी भी करता हूँ, तेरे साथ इधर बैठा हूँ ना मैं, 5 बार मैंने किया, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड और नॉट। ये आदत हो जाती है हर जगह। क्यों ऐसे? बिकॉज यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट माई बेली, इफ आई एम ऑलवेज, इवन अगर मेरे को भी थोड़ी भी बेली है, आई एम ऑलवेज, मुझे अभी भी वो मेरा मोटापा याद आता है कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ। पहले नहीं लगता था इतना, बट लोगों ने बोल के ना आपके दिमाग में डाल देते लोग। उस टाइम पे 2 एडवाइसेस मिलती है। एक बहुत ही 1% लोग बोलेंगे कि भाई जिम जाओ, सही हो जाओ, राइट, मेहनत करो। 99% बोलेंगे अरे तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए, इट्स ओके, तुम दिल तो अच्छे, व्हाटएवर, लाइक क्लोज वन से। यस। व्हेन यू वर फैट एंड नाउ दैट यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी एडवाइस बेटर है? क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर वो हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए खुद के लिए? आई थिंक द बेस्ट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, डोंट बी फैट, बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट रीजन फॉर इट. It's not because I can't take you when I'm making fun of you. Trust me, it changes your life. It does. क्या? People respect you a lot. Do you really feel कि लोग सिर्फ तो मोटे हो या पतले उस पर ज़्यादा रिस्पेक्ट का दुनिया ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैंने नहीं बनाई है. Same people, industry people viewed me very differently back in 2023. They view me very differently now. I've been treated different in auditions. I've been treated different the way women also approach me. 100%. I'm not boasting. I'm not. I wish this was not true. A part of me wishes this was not true, but it is what it is. And somebody had told me this. Somebody gave me this advice from industry. Ki you need to get like sculpted, get fit. Trust me, it will change your life. And I was not paying attention to them. But उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी, बहुत अच्छे वे में मुझे एडवाइस दी. मुझे कहा कि तेरा जो ये मोटापा है ना, तू क्यूट लग रहा है बहुत, लेकिन तू 30 तक क्यूट लगेगा. 30 क्रॉस होते ही तेरी यही मोटापा तुझे अंकल बना देगा. बस 30 तक है तेरे पास ये क्यूटनेस. उसके बाद तू टेडी बेयर से मोटू अंकल बन जाएगा, पूकी अंकल बन जाएगा. और वो जिस दिन तेरे को किसी ने बोल दिया ना, वो तुझे It'll break your heart. टेक्निकली 32 मैं अभी भी हूँ. अगर मुझे बच्चे अंकल बुलाते मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है. बट आई अंडरस्टैंड व्हाट context they're saying. They were saying, and they were right. They were right. So to every fat person that is watching this right now, and everybody who's plus,
please do it for your own self for once, just to prove your own self that you can do it. But see, पैसे थे, famous, Yeah. right, rich, fame both, attention बहुत मिल रहा था. You were at one point, जब YouTube तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, you were the shit. Yeah. अब there are, because YouTube and Instagram have made multiple people stars. But at one point, you guys were the only stars. Yeah. Right? So First mover advantage. first mover, like everyone, you guys were everything. तो तेरे पास attention, female attention, respect, सब होगा. मिलता था ना, female attention मिलता था. And you saying उसके बाद भी, but now that you're thinner, Yeah. just that attention, love, fame से ज़्यादा तुझे attention से पतले होने पे मिल रहा है. हाँ, it's very weird. I'll tell you something, Raj. 2 मिनट के लिए ना तू भूल जा मैं यूट्यूबर हूँ. तो मेरी जगह आ, मैं आशु हूँ. मैं किधर भी जाता था, मुझे अटेंशन सिर्फ इसलिए मिल रहा था क्योंकि मैं फेमस हूँ. मुझे अगर लड़कियों से भी अटेंशन मिल रहा है, ओके, यू नो व्हाट, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैन अटेंशन, दैट इज क्यूट. आई एम नॉट दैट गाय कि यार एक लड़की अप्रोच कर रही है तो लाइन मार रही है. ना आई एम टॉकिंग जेन्युइन. अगर कोई फीमेल अटेंशन, शी इज इंटरेस्टेड इन यू, रोमांटिक अट्रैक्शन. आई कुड सी इट वाज ओनली बिकॉज दे यूज्ड टू वॉच माय वीडियोस और आई मेड देम लाफ, व्हिच इज ओके, गुड. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू प्लेसेस वेयर पीपल डोंट नो मी, आई वाज ट्रीटेड लाइक शिट. क्योंकि तू मोटा हूँ. ठीक है. But that has changed now. That changed when I was in Europe. I got approached by multiple girls. Nice. and let me tell you something. I'm not boasting. Women are coming and I'm like, me? Really? तो मैं उस लड़की को भी बता रहा हूँ, you know what, I used to be very obese. I'm not used to the kind of attention you're giving me. अब मैं उसको ये खमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सर पे मत चढ़ा, मैं पागल हो जाऊंगा. इतना मेरे को अटेंशन की आदत नहीं है, मुझे सारी जिंदगी अटेंशन नहीं मिला है. तो इट इज, आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबॉडी. गुड थिंग, शी मस्ट बी टॉकिंग टू यू मोर आफ्टर यू टेल दिस, बिकॉज़ इट्स अ वल्नरेबल. I am like that. तो I have seen people change and it's weird. But there were also people when I was fat that met me and when they realized what kind of person I am, but that stayed. They were there. Whatever did not happen, that whatever did not work out was purely because of fat. नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ जो अच्छे लोग थे, the girls that saw through the person I was, even if it did not work out, it was because of personal confrontations or personal problems, differences. They're still my friends. मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक क्या बताया, I have come out of a toxic relationship, but there was also a woman in my life who is not my girlfriend anymore, and we are very good friends because we respect each other. We are there for each other. We are as friends, and we very respectfully decided to part ways because we realized we are both very different. We want different things in life. She wanted something else. I wanted something else. Do you think your next girlfriend उसको problem होगी because तुम अपने ex से दोस्त हैं? यार देखो, अगर मेरी next girlfriend अगर मुझे बोलती है honestly कि इससे बात मत कर, मैं नहीं करूँगा. I will do that. I'll make my partner feel secure. I'll do that. And so when you lost weight, जैसे तू खुद को देखता है वो change हुआ, खुद के confidence में change आया? बहुत. I started taking care of my hair, my skin. I started taking care of the way I'm wearing clothes. तो आधा मज़ा तो उसमें आ जाता था कि मैं अभी किधर कपड़े खरीदने जाता हूँ ना, मुझे मेरा साइज़ मिल जाता है. राज, वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती थी ना कि 38 के ऊपर नहीं है जीन्स, 38 के ऊपर पैंट नहीं है, लास्ट XXL ही आपके पास, ट्रिपल नहीं है, उसका दुख बहुत अलग होता है यार. तो वो जो फीलिंग है ना कि मैं कुछ भी कपड़े खरीद सकता हूँ जाके, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. प्लस everything changed in my life. My stamina increased. Now I'm able to I can work for 18 hours, Raj, at a stretch. अरे अभी I shot. एक आके 2 years I've shot. I have slept on 4 hours and I'm running from here and there. मेरी सांस नहीं फूल रही है. जब आप मोटे होते हो, ओबीस होते हो, आप मूव नहीं कर पाते हो. सीढ़ी चढ़ते हो, मेरी 1 माले की सीढ़ी चढ़ता था मैं, मेरी सांस फूल जाती थी. अभी मैं 20 माले की सीढ़ी चढ़ता हूँ, मैं ट्रैक कर पाता हूँ. So looking good is not the only thing. Everything. Looking attractive is not the only thing that you get after losing weight. It's the other perks. You start feeling young.
You start feeling fresh. एक चीज़ बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया. एक चीज़ जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम. वो नहीं गई है अभी भी. मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम वो ज़ेन मोड में आ जाऊँगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया. आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर. Like what? Give me an example. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा लास्ट चैप्टर आने वाला है. तो आई विल ओनली थिंक द वर्स्ट बिकॉज दैट्स हाउ आई कीप माई एक्सपेक्टेशंस इन चेक. क्यों वर्स सोचता है? मुझे ऐसा लगता है वो डोंट एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. मेरा वो मंत्रा रहता है लाइफ में. पता नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा तो सारे नेगेटिव आउटकम्स. हाँ, सारे नेगेटिव आउटकम सोचता हूँ, बट कभी कभी ना उसका देख लेंगे वाला एटीट्यूड होता है. लेकिन कभी कभी वो एक दिन आता है जब तुम्हारी फट जाती है कि व्हाट इफ, मतलब बहुत ही ख़राब हो गया यार, इसके बाद मेरा क्या होगा. What's your biggest fear? My biggest fear is sitting idle at home, not getting work, not being able to do anything. Like that's my biggest fear. मैं कह रहा हूँ अभी की, मुझे घर पे बेकार नहीं बैठना है. मैं नहीं बैठ सकता हूँ आज. Do you think अगर ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करे, प्यार नहीं मिले, फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गया, एंड देन यू लाइक लेट्स से यू डोंट हैव वर्क, तू बैठेगा फिर उसके बाद घर पे? कुछ ना कुछ करूँगा मैं जाके. मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मुझे मालूम है. मेरा ऐसा है, मैं कितना भी फ्लॉप हो जाऊँ, मैं मेरे दिल में फ्लॉप नहीं होने वाला हूँ. मैं अपने लिए फ्लॉप नहीं होने वाला हूँ. मैं अपनी आँखों में तो खुद को गिरने नहीं दूंगा. इसलिए आई कीप री इन्वेंटिंग. वॉट एवर आई डू, आई डू इट फॉर माई हार्ट. अभी हुआ है कभी खुद की आँखों में गिरे? आई थिंक यही यार लास्ट 2 साल पहले जो ये चीज़ हुई थी, व्हेन आई डिसअपियर्ड फ्रॉम द पब्लिक आई. हाँ, थोड़ा दुख हुआ मुझे कि आई पुट माई करियर साइड में and I started like focusing on my personal life, although I shouldn't feel bad about it. It's my choice. But then I also realized that this is something that really affects me. Not working, not paying attention to career, not paying attention to YouTube, मतलब whatever this career is, it does affect me. उस moment पे I enjoy it. It's like I enjoy it like a break. But when I come back, I feel productively guilty. And that guilt eats me up. कि वो नहीं लेना चाहिए. Do you think that's one of the worst decisions of your life? No. It's one of the best. I'll tell you why. Because I made Ekaki because of that. I believe whatever happens for a reason. I'm not saying कि अभी मैं ऐसा करूँगा. वो तो हो गया मुझसे. एक मिस्टेक हो गई मुझसे. लेकिन उस मिस्टेक से the path that I took led me to making Ekaki. I do believe that if that part never happened, if I never got out of that stupid relationship, I would have never lost weight. I would have never lost weight. I would have never made this show, which requires me, by the way, to be thin and lean. And you will realize why once the next chapter comes. So, I would have always been stuck in my comfort zone. I would have always been that. वो मुझे जो आग लगी, जो मुझे धक्का लगा, वो धक्के की वजह से मैं आया हूँ.